तो जो पंजाब की 32 यूनियन थी, उन्होंने ऑफिशियल हमारे साथ 5 मेंबरी कमेटी बैठाई लखोवाल जी के दफ्तर में लुधियाना में, और हम बात करने चले गए। बात हुई जी वहां, फिर बोला गया भी एक मीटिंग और करेंगे, वो फगवाड़ा में हमने की। तो कुलवंत सिंह संधू, लखोवाल जी और अन्य साथी हमारे साथ बैठे, एक फगवाड़ा में मीटिंग हुई। उनके बीच उनका जो एजेंडा था ये था कि अभी विपक्ष बहुत कमजोर है, देश का किसान मजदूर आंदोलन करना नहीं चाहता। उन्होंने जो बात, और आंदोलन इतनी जल्दी बनते नहीं, ऑफिशियल एजेंडा पंजाब एसकेएम का ये था हमारे सामने। हमने बोला ठीक है, आपको अपनी बात करने का हक है, आप रखिए। तो हमने देखा, चलो फिर भी हमने कहा प्रयास, बातचीत जारी रखो, फिर बातचीत मत तोड़ो। 2 बातों से हमें स्पष्ट हो गया। इससे पहले एक बड़ा संगठन है पंजाब का, वो बोलता ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई। हम बहुत पहले, शायद अगस्त में उग्राहा साहब से मिले, इससे पहले भी मिले। तो उन्होंने कहा कि देश की मांगों के ऊपर तो हम सहमत नहीं हैं, अगर पंजाब में इकट्ठी लड़ाई लड़नी है तो आप हम तैयार हैं। हमने बोला चलो पंजाब में इकट्ठे लड़ लो, कोई बात नहीं। तो पराली के मुद्दे में डल्लेवाल साहब से हमने बात की, तो पराली का इशू बहुत बड़ा बन गया। आपको घटना का मालूम होगा, पटियाला में घटना घटी, किसी अधिकारी को किसान ने जबरदस्ती पराली को आग लगाने के लिए कह दिया, बड़ा हो हल्ला हुआ। तो हमने बोला भी डल्लेवाल साहब का फोन भी सहमत है, चलो पराली के मुद्दे में आप लोगों को आपत्ति है तो पराली के मुद्दे में ही एक आंदोलन कर लेते हमने। तो ग्राहा साहब मान गए, बोले चंडीगढ़ पीसी करने आऊंगा आपके साथ। एसकेएम तो माना नहीं, पर जब पीसी करने जाना था ग्राहा साहब का फोन बंद आ रहा। मैंने उसके और संगठन को फोन किया कि ग्राहा साहब अगर आपको मंजूर नहीं तो आज हम सड़कों के ऊपर नहीं आए, अगर दोबारा बीजेपी की सरकार आ जाती है तो ये हमें दोबारा सड़कों के ऊपर चढ़ने भी नहीं देंगे। आज समय की रजाकत को समझते हुए लोग कहेंगे कि 2 साल का समय हो गया आंदोलन के बाद, लेकिन आप लोगों ने सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं किया, कोई भी आंदोलन लड़ने का प्रयास नहीं किया। इसी के मुताबिक फिर जितना भी हो सका कम से कम संगठनों के साथ जितनी भी सहमति बनी, कुछ संगठनों ने यहां तक भी कहा कि अगर आप लोग एमएसपी गारंटी का कानून बनवाने के लिए कामयाब हो जाते हैं तो हमारे हरियाणा पंजाब की एमएसपी ही चली जाएगी, आपकी मांग ही वाजिब नहीं है। कहने का मतलब बात को, आंदोलन को मजबूती तो क्या देनी थी, ठीक है उनके अपने अपने अंदेशे हो सकते हैं, हम उस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने हरियाणा के भी कुछ संगठन साथियों से बात की थी, हमारी गुरनाम सिंह के साथ भी बात हुई। गुरनाम सिंह जी ने सिर्फ एक बात कही हमारे अपना जो मोर्चे की तरफ से, कि जब तक आंदोलन चलेगा, कोई राजनीतिक पार्टी इलेक्शन लड़े, कोई जथेबंदी इलेक्शन लड़े, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक आंदोलन चलेगा तब तक इलेक्शन में नहीं जाना। इस बात पर हमारी सहमति रुक गई थी और वहां कोई समस्या हमें नहीं आई थी। वो भी चलने के लिए तैयार थे, हम भी चलने के लिए तैयार थे, लेकिन पंचायत के अंदर खड़े हैं, यहाँ पर कोई भी किसी तरह की बात झूठ बोलेंगे वो आपका अपने साथ धोखा है। लेकिन हमारी और सब सहमति थी, सब मांगों के ऊपर सहमति थी, लेकिन यहाँ आकर हमारी बात अटक गई। वो कहने भी लगे भी इलेक्शन से पहले अपना आंदोलन समाप्त हो सकता है। हमने साहब कहा कि ये तो परमात्मा जानता है, सरकार जानती है भी आंदोलन तो मांगों के ऊपर समाप्त हो सकता है या सरकार की धक्काशाही के ऊपर समाप्त हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी खाप वाले प्रधान साहबानों से, जहां आप लोगों ने 2020-21 के आंदोलन के अंदर इतना सहयोग किया, पूरे देश को इकट्ठा करके उनके लिए जो लड़ाई लड़ी, मैं उसका खाप चौधरियों का और जितनी भी हमारी खापों उनका धन्यवाद करता हूं। सरकार का काम है कि आपस में फूट डाल के जो भी आंदोलन हो रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन है, कोई भी आंदोलन हुआ है देश में, उसको तोड़ना है। तो जो आज आप इकट्ठे हुए हैं, एक बार दोबारा से किसान भाइयों को इकट्ठा करने, हर घर में होता है, भाई भाई के भी आपस में मनमुटाव हो जाता है किसी भी बात पे। तो जो भी बातें हैं, जो किसानों के साथ जो मनमुटाव आपस में चल रहा है, जितने भी जत्थेबंदियां हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप लोगों ने आज इकट्ठा होकर यहाँ पे दोबारा से सभी किसानों को इकट्ठा करने की जो एक मुहिम चलाई है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर हमें आंदोलन जीतना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अकेले अकेले जाएंगे तो
सरकार हमें ऐसे ही रोडे पे घसीटती रहेगी, पीटती रहेगी, गोलेबारी चलती रहेगी हमारे ऊपर। तो मैं सभी खाप पंचायतों का यहाँ पे जो किसानों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे आपने पंचायत करी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ ਆਹ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਫੇ ਨੇ, ਕੈਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਦੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਇਹ 140 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਮਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਦਸਿਓਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ RSS ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 200 ਦਿਨ ਨਰੇਗਾ ਚੰਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੋਭਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈਗਾ, ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖੋਲਤੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਓ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਯਾਰ। किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबको इस समय लाइव होकर जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, तो आज इस मैसेज देने का जो मकसद है, जो कारण है, वो ये है कि आपको पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक पंजाब सरकार भी उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए आज यहाँ पे मोर्चे के ऊपर हमला करने की तैयारी में है। दुख की बात ये है भाइयों कि जब हमने ये अनशन शुरू किया है तो हमारा ये मानना था कि जो गांधीवादी
तरीका है पीसफुली तरीके से जो सत्याग्रह करने का तरीका है, जिस पे अंग्रेज सरकार भी मानती रही है, उस सत्याग्रह के करने वाले लोगों की बात को सुनती रही है, लेकिन ये सरकार हमारी बात सुनने की बजाय हमारे आंदोलन को ही कुचलने के ऊपर तुली हुई है। तो आज जो सूचना मिल रही है, पता चल रहा है बहुत भारी संख्या में फोर्सेज बल लेकर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के इशारों पे सब मिलकर इस आंदोलन के ऊपर हमला करने की तैयारी कर आ रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि भाइयों, ये लड़ाई आपकी है। हमने आपको बहुत बार ये कहा है कि हमारा काम लड़ाई लड़ना है, इसको जीतना आपका काम है। आप सब यहाँ तक भी हमारी ऑडियो वीडियो जाती है, जो भी हमारी बात को सुनता है, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अभी इसी समय सब भाई मोर्चे पे पहुँचें ताकि मोर्चे को बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।